गाना जी उत्साहवर्धन तो करता है जी लेकिन उसके बाद लगातार जो हमारे बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे भाइयों की हत्याएं हो रही हैं जी और मूंछ रखने मात्र पे हत्या हो रही है, ऐसे ऐसे हमें सशक्त आंदोलन की ज़रूरत है। और जो बाबा साहब भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे और एक ऐसा भारत का निर्माण करना चाहते थे जहाँ सबके लिए समता, बंधुता और न्याय सुनिश्चित हो, तो स्वतंत्रता शब्दों में है, दिखती नहीं। समता किताबों में है, दिखते नहीं। भाईचारा संविधान के उसमें पढ़ने को मिलता है लेकिन व्यवहार में नहीं दिखता। उसको व्यवहार में उतारने की ज़रूरत है और वो तभी संभव है जब जातियों को ख़त्म करके हम सब लोग एकजुट हों और अपने बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएं, उनके बताए मार्ग पे चलें, शिक्षा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें और शिक्षा को माध्यम बना के अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करें। सर, जिस तरह से देश का भगवाकरण किया जा रहा है और आप देखेंगे कि ज़्यादातर बहुजन जो है इस भगवे की जद में है, तो आप कैसे भगवाकरण का काम करना का उनका वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। वो हमारे लोगों पे जैसे हज़ारों साल से शोषण किया, उस शोषण को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इसलिए वो भगवाकरण कर रहे हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा इस भगवाकरण को ख़त्म करके जो तिरंगा है उसको लहराने की ज़रूरत है और जो बुद्ध का जो धम्म है उसमें जो पंचशील का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, उस पर चलने की ज़रूरत है। और सर, मिशन अम्बेडकर जो आपने चलाया है, छेड़ा, जो 25 करोड़ 2000 तक आपने कहा है 10 करोड़ जो बौद्ध आप तैयार करेंगे लोगों को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मिशन का की कहाँ तक स्पीड है? एक ही बात है, बाबा साहेब भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे। बौद्ध में बनेगा तो जातियाँ खत्म होगी, बौद्ध में बनेगा तो समाज एकजुट होगा, बौद्ध में बनेगा तो हमारे विकास का रास्ता प्रशस्त होगा, बौद्ध में होगा तो नफरत खत्म होगी। इसलिए हमने संकल्प लिया है, बाबा साहब भारत को बौद्ध में बनाना चाहते हैं, तो बाबा साहब के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि जो भी आज तरक्की हमें मिली है, जो भी खुशहाली हमें मिली है, जिन पोस्ट पे भी हम पहुँचे या मैं आज मंत्री हूँ, तो वो बाबा साहब की कुर्बानी की वजह से हूँ। उसी सपने के साथ हम जी रहे हैं, उसी को पूरा करने का संकल्प हमने लिया है। धन्यवाद सर। तो साथियों, ये थे दिल्ली गवर्नमेंट में मंत्री के पद पर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो गाहे बगाहे आपको बहुजन विचारधारा से जुड़े जितने भी प्रदर्शन होते हैं वहाँ पर दिख जाते हैं। आगे भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, बहुत ज़बरदस्त शानदार मेला है, पूरा नीला वातावरण है। मैं आपको कहूँ, पूरा का पूरा आज लगता है दिल्ली जो है नीली हो चुकी है। दिल्ली में पूरा एक नीला सैलाब आ चुका है साथियों। और जिस तरह से आप देखेंगे, मेरे आगे पीछे आप लोगों का जन सैलाब देख पा रहे होंगे। और जिस तरह से ये भीड़ है, ये अपने आप में तस्दीक करती है कि साथियों, बहुजन मिशन जो है वो अपने सही मार्ग पर चल रहा है। और जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये संख्या के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, वैचारिकी के लिहाज से, हर लिहाज से एक ताकतवर प्रदर्शन है साथियों। और इस तरह के प्रदर्शन जब होते हैं, चूँकि 2 साल से कोरोना का काल चल रहा था, 2 साल से इसको इजाज़त नहीं दी जा रही थी बाबा साहब के जन्मदिन पर इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह के सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन जैसे ही 2 साल के बाद अनुमति मिली सरकार, शासन प्रशासन द्वारा, आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, बहुत सारे आप भीड़ देख पा रहे होंगे, खाने के स्टॉल लगे हैं और बहुजन साहित्य के स्टॉल लगे हैं, किताबों के। यहाँ से आप बाबा साहब से रिलेटेड, ज्योतिबा फुले से रिलेटेड या बहुजन वैचारिकी से रिलेटेड जितनी भी पुस्तकें हैं, किताबें हैं, लिटरेचर है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और उनको पढ़कर बहुत सारे नौजवान आज इस विचारधारा को मानकर इस नीली क्रांति से जुड़े हैं साथियों। और आप देख रहे हैं कि पूरे माहौल में एक नीला वातावरण है। मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, पाँव रखने की जगह नहीं है। खाने के स्टॉल हैं, पुस्तकों के स्टॉल हैं, हर पार्टीज़ के स्टॉल हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। और कोई भी बहुजन अगर इसे देखेगा तो ये उसके लिए एक सुखद अनुभूति का क्षण है कि बाबा साहब के जन्म दिवस पर 2 साल के बाद इस तरह का सेलिब्रेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप में खुशी का माहौल ये वातावरण देता है। और आप देखेंगे मेरे आसपास बहुत सारे स्टॉल्स हैं। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, वित्तीय साक्षरता शिविर, बहुत सारे इस तरह के स्टॉल्स हैं जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं बहुजन विचारकी के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के किसी प्रदर्शन में
इस तरह के किसी सेलिब्रेशन में ये मेरा पहला वीडियो है और आगे भी इस तरह के वीडियो आपके लिए लाऊंगा। और बहुत ही शानदार फीलिंग, शानदार प्रदर्शन और जिस तरह का माहौल है यहाँ का, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता साथियों। बेहद खूबसूरत, शानदार अनुभव और ज़बरदस्त। जय भीम भैया, जय भीम, आ जाओ। तो ये कुछ युवा थे जो जय भीम का नारा उद्घोष कर रहे थे। बहुत शानदार अनुभव है साथियों, मैं शब्दों में आपको बता नहीं सकता। नीली क्रांति जिसकी बाबा साहब ने शुरुआत की थी, जिसकी शुरुआत ज्योतिबा फुले ने की थी, उसकी शुरुआत सर यहाँ 14 अप्रैल के बाद। तो ये कुछ युवा थे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बाबा साहब के जयकारे लगा रहे हैं। चलिए साथियों, देखते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे।